तुनीशा शर्मा ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ। ਮਾਂ ਤੇ ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦस्ती काम करवाउण दे भी उन्होंने इल्जाम लगाए है। कहा है कि तुनीशा ज्यादा काम नहीं करना चाहती सी, लेकिन विनीता शर्मा ने तुनीशा दी मेंटल हेल्थ की गल करन दी थां झूठे इल्जाम लगाए ने। तां तुनीशा शर्मा दी मां दे वल्लों जो इल्जाम शहजान दे परिवार ते लगाए गए ने, शहजान दे परिवार ने हुण सामने आके कहा है कि ये जो इल्जाम ने वो झूठे ने, दावे झूठे ने। कहा है कि तुनीशा नूं दरगाह ते ले जाण दी गल गलत है, जो उसकी हिजाब वाली तस्वीर है वो फोटो शूट का हिस्सा सी। नाल ही कहा कि तुनीशा दी मां भी कई बार साडे घर आई सी। उन्होंने मां ते तुनीशा तो जबरदस्ती काम करवाउण दे इल्जाम लगाए ने ते कहा है कि तुनीशा इन्ना काम नहीं करना चाहती सी। विनीता शर्मा ने तुनीशा दी मेंटल हेल्थ बारे गल करन दी थां झूठे इल्जाम लगाए ने। तुनीशा ने पार्थ जुच्छी के रूम में, जहां पे आयुष श्रीवास्तव बैठा हुआ था, शीजान भी बैठा हुआ था, अपने सीन का रिहर्सल या कुछ कर रहा था। तुनीशा रूम में आई, पार्थ से कहा कि पार्थ भैया मुझे आपको कुछ दिखाना है, गुस्सा नहीं करिएगा। पार्थ ने कहा नहीं बेटा मैं गुस्सा क्यों करूंगा, क्या दिखाना है बता। तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, फांसी का फंदा बनाया हुआ था, वो चित्र दिखाया गया है 23 तारीख को। उस पे पार्थ उन पे भड़के, उनको समझाने का कोशिश किया। तुरंत शीजान ने जब ये ओवरहट किया, पूरा कॉन्वर्सेशन सुना, शीजान इंटरवीन किया। शीजान ने पिक्चर देखा, तुनीशा से बात की, बेटा क्या बात है, क्यों ऐसा सब कर रही है। बोला नहीं नहीं कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ है भी नहीं, मैं सिर्फ एक फोटो दिखा रही हूं, बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन या मेरा ऐसा कोई करने का इंटेंशन नहीं है। बाद में तुनीशा को शूट पे बुलाया गया। तुनीशा को शीजान ने शूट पे ड्रॉप किया। वहां से तुरंत पार्थ को फोन किया कि ये जो चीज है ये बहुत ही संदेहनीय है, तुरंत मैं इसकी मां को इन्फॉर्म करता हूं। तुनीशा की मां को कॉल किया गया है, सेट पे बुलाया गया है। तुनीशा की मां सेट पे आई है। आने के बाद तुनीशा की मां को इन सब चीजों से अवगत कराया गया है। अवगत कराने के बाद रिक्वेस्ट किया गया है कि आप एक बात बताइए, आप मम्मी और बेटियों ने आपस में बैठ के दिल से दिल कब बात की। आप एक काम करिए, आपके बेटी को आपकी जरूरत है, आप प्लीज उसका ध्यान रखिए, उसके साथ में रहिए, उसको अकेला मत छोड़िए। ना तो सेट पे आने के लिए उनको अकेला छोड़िए, या जहां कहीं भी जाती हैं आप प्लीज उनके साथ रहिए, टाइम स्पेंड करिए, उसको आपकी सख्त जरूरत है। ये बोलने के बावजूद उनकी मां ने तुनीशा को अकेला छोड़ा है। 23 तारीख की रात को भी तुनीशा घर नहीं थी, बाहर कहीं थी। 21 को भी, 22 को भी, 23 को भी। 24 की जो घटना हुई है, जहां पे एक संदेह ऐसा फैलाया गया है कि पिछले 15 मिनट में क्या हुआ। पिछले 15 मिनट में तुनीशा और शीजान एक दूसरे से काफी दूर थे। शीजान अपना शूट कर रहा था और तुनीशा अपने रूम में थी। उस समय शीजान से उसकी बात नहीं हुई है, उसकी बात किसी और से हुई है, जो पुलिस अपनी जांच कर रही है। जहां तक तुनीशा का ये सुसाइड का प्रकरण है, उसमें शीजान या उसके पूरे परिवार का दूर दूर तक ना तो कोई लेना है ना तो कोई देना है। शीजान का और तुनीशा का 15 दिन पहले जो ब्रेकअप हुआ था वो पूरे समाज के सामने है, मीडिया के सामने है, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने है। उसके बाद उनके आपसी संबंध बहुत ही अच्छे थे। तुनीशा जितने वक्त हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ या सेट पे रही है, वो हमेशा सुखी खुशी से रही है। जब भी हमारे साथ है, कभी दुखी नहीं थी वो। उनके मां ने और उनके सो कॉल्ड पवन शर्मा, जो अपने आप को उनका मामा कहते हैं, पवन शर्मा तुनीशा के फॉर्मर मैनेजर थे और उनको उनके फॉर्मर मैनेजर के पोस्ट से निकाल दिया गया था 4 साल पहले, क्योंकि वो बहुत ही इंटरफियर करते थे, तुनीशा के ऊपर बहुत ही हार्श रहा करते थे वो। तो पवन शर्मा उनका दूर दूर तक किसी तरह का कोई रिश्तेदार नहीं है। जो भी आरोप आप मीडिया के सामने आज तक आए हैं, सभी आरोपों को आप देख लीजिए, तुनीशा की मां कम, पवन शर्मा ने ज्यादा आरोप लगाए हैं। ये पूरे प्रकरण में ये कहा गया है कि ये लव जिहाद का मसला है, जो पुलिस ने डे 1 से खारिज किया है। लव जिहाद का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा आरोप लगाया गया है कि तुनीशा को हिजाब पहनाते थे, उर्दू सिखाते थे। जहां तक हिजाब का सवाल है, आप
21st एपिसोड देख लीजिए, अलादीन दास्तान काबुल का, अली बाबा दास्तान काबुल का 21st एपिसोड का जो कॉस्ट्यूम है वो गणेश चतुर्थी के समय शूट हुआ था। वो कॉस्ट्यूम का फोटो सेट पे गणपति पूजा हुई थी, जहां पे ये गणपति पूजा में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और वो फोटो को इंस्टाग्राम में डाला है, जहां पे सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी विश किया गया है। हमारे पास वो सबूत हैं, आप सभी को जिसको चाहिए हम दे देंगे, हमसे ले सकते हैं। सेकेंडली, जहां तक उर्दू वाली बात है, हिजाब वाली बात है, दरगाह वाली बात है, वो उनके परिवार आपके सामने रखेंगे। चौथी बात पे आते हैं हम। तुनिशा का खुद का संबंध उनके परिवार के साथ सही नहीं था। उनकी मां इन चीजों को बहुत अच्छे से जानती है। तुनिशा के पिताजी के देहांत के बाद तुनिशा अपसेट रहती थी। तुनिशा ने अपने पिताजी के साथ जो लास्ट बर्थडे मनाया, उसके बाद आज तक खुशी से कोई बर्थडे नहीं मनाया है। ये फर्स्ट बर्थडे अपना खुशी से मनाने वाली थी। पब्लिक के सामने, समाज के सामने। ਤਾਂ ਸ਼ਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਿਜਾਬ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਸ਼ਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। भले ही खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन एक एहसास था, एक बॉन्ड था जो हमने बहुत अच्छे से शेयर किया है। मैं उससे मिली थी इनके शूट पे, जब हम लोग लद्दाख गए थे। मैं पहली बार उससे मिली थी एयरपोर्ट पे। तब से लेके अब तक मेरा उससे बड़ी बहन का रिश्ता था। उसको तकलीफ में हम नहीं देख सकते थे किसी भी कीमत पर, उसमें चाहे शिजान हो, चाहे मैं हूं या मेरी मदर हूं। हिजाब, दरगाह, ये कहीं से कहीं तक उठता ही नहीं सवाल, क्योंकि हम जो भी अपना रिलीजन मानते हैं वो हमारी पर्सनल चीज है, हमारी पर्सनल स्पेस में होता है। हम उसके लिए यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करते, ना हमारा राइट है किसी को फोर्स करना, ना ही हम पब्लिक में दिखाते हैं सबके सामने। आप लोग हमें सालों से जानते हो। जो सर्कुलेट हो रहा है वो शो का फोटो है, शो की शूट का फोटो है। उर्दू सिखाना, हम जब मायथो करते हैं, इसने मायथो किया है, मैंने मायथो किया है, हम भी तो हिंदी बोलते ही है ना, शुद्ध हिंदी। हम जब 12-13 घंटे एक कैरेक्टर में, शो में रहते हैं, एक आउटफिट में रहते हैं, हम 25 से 30 दिन हम शूट करते हैं, तो वो बहुत नेचुरली हो जाता है कि हम वो लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। और किसी लैंग्वेज का रिलीजन से क्या लेना देना है? हम इंडिया में रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, तो लैंग्वेज बोलना, रिलीजन एक्सेप्ट कर लेना या कन्वर्ट हो जाना प्रूफ नहीं करता है। फर्स्टली दिस इज अ वेरी रॉन्ग अजम्पशन। और रही बात हिजाब, वो शैलेंद्र जी क्लियर कर चुके हैं। रिलीजन बहुत पर्सनल होता है और हम किसी को कभी फोर्स नहीं कर सकते हैं, ना ही करेंगे। और हम जो भी करते हैं वो हम अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं, हम सब चीजें सोशल मीडिया पर नहीं डालते हैं। करेक्ट। और आप लोग कहाँ रिलीजन पे अटके हुए हैं? यहाँ पे मेंटल हेल्थ का सवाल है। पब्लिक के सामने ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਸ਼ਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਸ਼ਿਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।